नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भागवत कथा के 5वें दिन कथा पंडाल में धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने आज सिलवानी तहसील के ग्राम साईखेड़ा में साहू मुकद्दम परिवार द्वारा आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मुकदम लक्ष्मण प्रसाद साहू एवं स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती बाई साहू की पुण्य स्मृति में मुकद्दम नीरज साहू, यजमान किरण मधुसूदन साहू परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के 5वें दिवस में श्री विपिन बिहारी दास के मुखारबिंद से अमृत वर्षा में शामिल होकर कथा श्रवण की तथा व्यासपीठ का पूजन कर कथावाचक पंडित श्री विपिन बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता विजय शुक्ला, मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष पप्पू ठाकुर, सर्वेश खरे, विक्रम शाह, पार्षद प्रतिनिधि मोहन साहू, भाजपा नेता लखन सिंह, अरविंद रघुवंशी एवं कार्यकर्तागण साथ में उपस्थित रहे। भागवत कथा के 5वें दिन कथा पंडाल में धूमधाम से मनाया। कथा व्यास जी ने बोले कि हमें आपको प्रभावित नहीं करना है, परिवर्तन करना है। विपिन बिहारी दास जी कथा व्यास गादी से कथा का महत्व बताते हुए उन्होंने समझाया कि जीवन में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा से जब भी आपको सम्मान प्राप्त हो, उससे बचाव कैसे बचेगा और सम्मान कैसे, उसके लिए देखो उदाहरण में जब कोई प्रतिनिधि नेता अपने क्षेत्र में जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसे मालाएं पहनाई जाती हैं, तो वो उन मालाओं का क्या करता है, वो मालाओं को अपने बगल वाले को दे देता है। इसी तरह तुम सम्मान की माला ऊपर वाले को देते, परमात्मा को देते जाओ, तुम्हारे सारे काम प्रभु बनाएगा। इसी क्रम में पंडित विपिन बिहारी दास जी ने कृष्ण अवतार के महिमा सुनाई। जब जब भी धरती पर आसुरी शक्ति हावी हुई, परमात्मा ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। मथुरा में राजा कंस के अत्याचारों से व्यथित होकर धरती की करुण पुकार सुनकर नारायण ने कृष्ण रूप में देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में जन्म लिया और धर्म और प्रजा की रक्षा का कंस का अंत कर दिया। ये बात सिलवानी तहसील के ग्राम साईखेड़ा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद भागवत के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग बताते हुए पंडित विपिन बिहारी दास ने श्रद्धालुओं के बीच कही। कथा सिलवानी बरेली रोड पर स्थित ग्राम साईखेड़ा के श्री लक्ष्मी नारायण बढ़ा मंदिर के प्रांगण में परिसर में आयोजित की जा रही है। श्रीमद भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए 5वें दिवस पंडित विपिन बिहारी दास ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया। इसके पूर्व पंडित बिहारी दास ने कहा कि जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें यह सुअवसर मिले, इसका सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने राम कथा का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए अवतार धारण किया। कथा में कृष्ण जन्म का वर्णन करते हुए समूचा पंडाल खुशी से झूम उठा। सिलवानी से सऊद कुरैशी की देखिए खास रिपोर्ट। श्री गोपाल मणि जी महाराज, अब जो रिंकू बंद कर दियो, श्री गोपाल मणि जी महाराज अब बैनर में तुम भगवान की भक्ति का खूब प्रचार प्रसार करो और भटके हुए लोगों को मार्ग बताते हुए अपने जीवन का आनंद प्राप्त करो। बोलो गोपाल मणि महाराज की। अब बोल दो, खोल दो हाथ, बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। मंचा सिंह व्यासगादी पर विराजमान 108 गोपीठाधीश्वरी सुर्खी से पूजने गुरुदेव, उनके चरणों में नमन। पूजने विपिन जी बिहारी जी के माध्यम से उनकी कृपा हुई साईखेड़े पर, और हम सबको एकत्रित करके अपने जीवन धन्य करने के लिए अवसर मिला। यहाँ विराजमान पूजने गुरुवर संत चरण और सभी आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग माता शक्ति, मेरे साथ आए हुए साथी पदाधिकारी जिनका उल्लेख, हमारे मुकद्दम परिवार जो स्वागत कर रहा है, यहाँ का आयोजन समिति, हमारे नीरज जी, सभी लोग, सभी को मैं इस अब शुभ अवसर पर भगवान सामने लक्ष्मी नारायण विराजमान है, मैं कहूँगा हत्ती घोड़ा पाल की आपके अधना जय कन्हैया लाल। हत्ती घोड़ा पाल की। इधर से आवाज ज्यादा रही, मात्र शक्तियों के बस आपका ज्यादा प्रभाव। हत्ती घोड़ा पाल की। कहाँ से ज्यादा आवाज? इधर से करने के लिए
ऐसा पुनीत कार्य कराने का सौभाग्य कई जन्मों के पुराने फल होते हैं। जब हरि कथा में आने का सौभाग्य मिलता है, जीवन धन्य करने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव साईं खेड़ा खेल कूद हर कार्यक्रम साईं खेड़ा के सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ के पूरी टीम नगर की, सिलवानी के सभी हमारे साथी आई, सब लोग मिलकर भव्य आयोजन करके बड़े धार्मिक है। यहाँ बजरंगबली जी विराज में विराजमान है, सिलवानी में मैया बीजा सेन माई विराजमान है, नर्मदा मैया भी तुरंत जाते। हम सब लोग अपने जीवन को धार्मिक धर्म के साथ चल के धर्म की ध्वजा फहराते। जब ये निर्णय राम मंदिर का हुआ था, जब रात्रि में यहाँ सीताराम का अखंड कीर्तन चलता, यहीं हम लोग बैठे थे और निर्णय आ गया कि भगवान अयोध्या में भगवान श्री राम भक्त का भव्य मंदिर बनेगा। ये उसी दिन यहाँ तय हुआ था। साईं खेड़ा में ऐसी पवित्र भूमि को नमन करता हूँ, आपको नमन करते हुए भक्ति भाव से जो आए हुए हमारे सभी साथी पदाधिकारी सब लोग, आपने जो वास्तव जीवन में जो हमको करना चाहिए, जीवन को धन्य करने के लिए, मानव जीवन बड़े मुश्किल से हमको मिला हुआ है, इसको सफल बनाने के लिए हम लोगों को जो आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिला है, और बुंदेली भाषा में आप जो कहते हैं तो हम लोगों को और अच्छा लगता है। खींच के आप कह देते हैं, खींच के कहते नहीं। आपका जो है, आपका जो संकल्प है गौ माता की सेवा का, उस संकल्प में हम लोग भी साथ हैं। गौ माता की सेवा के लिए शासन की तरफ से भी हम लोग कई नियम भी निवेदन कर रहे हैं, बनेंगे। और गौ माता के लिए यहाँ भी एक गौशाला बनाई गई है, यहाँ भी भूसा का दान हमारे साथियों ने दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ पुण्यात्मा को। और भी गौशाला है, हम सब मिलकर गौ सेवा, संत सेवा, जनता की सेवा और अपने जीवन को धन्य करने के लिए धर्म पूरा भक्तिमय वातावरण, इतने जनता श्रद्धालु लोग आए, उनको मैं प्रणाम करते हुए और आयोजन समिति और नगर क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस तरह कृपा आपकी हम सब पर बनी रहे और हम सतमार्ग पर चले और हम अपने जीवन को धन्य करें। यही हम आपको प्रणाम करते हुए अपने वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जो श्रद्धा भक्ति से सब लोग यहाँ आए,